भाग 9। अद्या अपना हाथ युग के हाथ में देखकर ही वो ख्वाबों की दुनिया में उड़ने लगी थी। ऊपर से जब युग ने पहली बार उसे कुछ इतने प्यार से और स्पेशली कहा था तो वो मना भी कैसे कर सकती थी। सब लोग युग की बेचैनी और मुस्कुराहट का कारण समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी निशा ने मुस्कुराकर युग को देखा और कहा, इनकी मुस्कुराहट का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस जंगल को भूतिया माना जाता है, इसीलिए वहाँ के पार्क में बच्चों के जाने पर सख्त मनाही है। कहा जाता है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। पर अब उस जंगल को चारों तरफ से घेर दिया गया है। युग की आइडियल योग माया ने कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी कि वो उस जंगल की फोटोग्राफी करने जा रही है। बस इसी बात से इम्प्रेस होकर युग भी उस पार्क में जाना चाहता है। वैसे भी कई दिनों से योग माया की कोई नई पोस्ट नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी काम में व्यस्त हो चुकी है, एकदम गायब ही हो गई है। अद्या समझ चुकी थी कि युग के मन में कोई बात नहीं है। उसका ये हाथ पकड़ना उसका एक तरीका था अपनी खुशी को इजहार करने का, जिसे वो कुछ ज्यादा ही सोच और समझ रही थी। उसने अपनी सोच पर विराम लगाने की कोशिश की और बाकी के लोगों से बात करने लगी, लेकिन बात करते वक्त भी उसका ध्यान युग की इस हरकत पर ही था। इन सब चीजों का वो इंतजार कर रही थी कि उनमें से एक चीज यही थी कि किसी दिन युग उसका हाथ पकड़े। लेकिन ये सब कुछ हुआ भी तो ऐसे वक्त जब कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। युग अपने बाकी दोस्तों को देखते हुए बोला, जापान से वापस आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही पोस्ट डाला था कि वो हमारे शहर में उस पार्क की फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता ही नहीं चला। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो जब इन शहर में अपना काम खत्म कर लेगी तो मुझसे मुलाकात का वक्त जरूर निकालेगी। पर अब हफ्तों बीत गए हैं। इन सब बातों को सोचते हुए मेरा मन कर रहा है कि आज जब किस्मत से मौका मिला है तो मैं तुम लोगों के साथ एक बार वहां जाकर कुछ फोटोग्राफी कर लूं, क्योंकि योग माया वहीं जाती है जहां कुछ खास होता है, और उस जंगल का नाम ही कई लोगों में दहशत का एक कारण है। जाने वाले लोगों की गिनती करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो लोग जाने के लिए 3 कैब बुक करेंगे और सभी साथ में जाएंगे। तभी उनके ग्रुप के एक सदस्य ने कहा कि वो कैब बुक कर रहा है। सभी लोग जाने की तैयारियां करने लगे। भूतिया जंगल से इस शहर का कोई भी शख्स अनजान नहीं था। उसके बारे में जानकर पहले तो कुछ दोस्तों की घिकी बंद गई, लेकिन बाकियों ने उन्हें समझाया कि वो कॉलेज के वक्त पर ही वापस लौट आएंगे, तो किसी ने भी साथ चलने के लिए मना नहीं किया। वो भी आज कॉलेज की इस अचानक वाली छुट्टी पर कुछ एडवेंचर करने का मूड बना चुके थे। वहीं युग के इस तरह कहने पर अद्या भी अपनी मम्मी पापा से पूछे बिना दोस्तों के साथ पार्क में जाने के लिए तैयार हो गई। उसे ध्यान था कि उसने अपनी मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था कि वो उसे लेकर काफी चिंता में थे। ऐसे में वो उसे कभी भी अनुमति नहीं देते कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाए। और फिर जब उसे कॉलेज खत्म होने के टाइम वापस ही आ जाना था तो उसे युग की बात को काटना अच्छा नहीं लगा। एक तरफ उसके मन में झूठ बोलने को लेकर असहजता थी, दूसरी ओर उसे लग रहा था कि युग के साथ इस तरह से कहीं बाहर जाने का मौका क्या पता उसे दोबारा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। युग के साथ पार्क जाने के नाम से ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी, इसीलिए उसने भी सोच समझकर वहां जाने के लिए हामी भर दी और जल्दी से अपना बैग उठाकर अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। हालांकि उसके गले में कुछ कांटा जैसा महसूस हो रहा था और धड़कन भी काफी बढ़ी हुई थी, पर उसे लगा भूत के बारे में सुनकर क्या युग के साथ होने के कारण ऐसा हो रहा होगा। पर वो अपना डर बताकर खुद को युग के सामने कमजोर नहीं साबित करना चाहती थी। अंदर ही अंदर उसे किसी अनहोनी वाली आशंका भी महसूस हो रही थी। वो बार बार खुद को समझा रही थी कि सिर्फ 2-3 घंटे की तो बात है और फिर वो वापस आ जाएगी। जब कभी भी उसे बुरा महसूस होता था या अनहोनी की आशंका होती थी तो अक्सर उसका बुरा महसूस होना सही साबित हो जाता था। इस बार वो नहीं चाहती थी कि कुछ बुरा हो। हालांकि वो पहले भी कभी नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी वो सोचती है वैसा ही हो, लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो। लगभग आधे घंटे बाद तीनों कैब आ गई और सभी लोग कैब में बैठकर पार्क की तरफ बढ़ गए। युग अद्या के साथ ही बैठा हुआ था, इसीलिए अद्या को एक बहाना मिल गया था खुद को समझाने के लिए कि उसने यहाँ आने के लिए हामी भरकर कोई गलती नहीं की है। अद्या को इस बात की भनक भी नहीं थी कि आगे ड्राइवर सीट के बगल में बैठा विक्रम बार बार मिरर में उसे ही घूरता जा रहा था। उसकी नजर सिर्फ अद्या पर ही नहीं टिकी थी, बल्कि फिसलती हुई गले के नीचे तक भी जा रही थी। जब से उसने विक्रम को अपना पीछा करते देखा था तब से उसे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज ही के दिन विक्रम उसके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है।
उसने पहले भी कई लड़कों के साथ दोस्ती की थी और कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन उसने विक्रम जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो उसे कहाँ देख रहा है, लेकिन उसे उसकी नीयत पर शक जरूर था, इसीलिए वो हर वक्त उससे सतर्क रहती थी। कुछ ही देर में अद्या अपने दोस्तों के साथ उस पार्क में पहुंच चुकी थी। जैसा कि वो अब तक सोच रही थी, वो पार्क उतना सुनसान नहीं था। पार्क के बाहर कई सारे भुट्टे और गन्ने के रस की दुकानें खुली हुई थी। कहीं कहीं आइसक्रीम वाले भी टहलते हुए नजर आ रहे थे। ये पार्क एकदम सड़क से लगा हुआ ही शुरू हुआ था, इसीलिए सड़क की गुजरती गाड़ियां भी इस जगह के सुनसान न होने में भागीदारी दे रही थी। यहाँ पार्क के बाहर सड़क पर हाथों में हाथ डाले जोड़े देखे जा सकते थे। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो स्कूल ड्रेस में थे, और कुछ तो लड़कों के ऐसे झुंड भी नजर आ रहे थे जो किसी न किसी नशीली चीज का सेवन कर रहे थे। कम उम्र के लड़के लड़कियां भी उन झुंड में शामिल थे जो किसी नशीली चीज का सेवन कर रहे थे। न जाने क्यों उन लोगों को देखकर अद्या को बार बार बुरा महसूस हो रहा था। उस जगह पर जाकर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस पार्क के वातावरण में एक भारीपन था, ऐसा भारीपन जो इंसान को दबाए जाता है। न जाने क्यों अद्या को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि अद्या को ऐसी हरी भरी जगह और खास तौर से ऐसी जगह जहाँ हरियाली के साथ साथ शांति हो काफी पसंद थी, लेकिन यहाँ शांति तो नजर नहीं आ रही थी। वहाँ काफी चहल पहल थी, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्तों को देखते हुए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, और जैसा उसे महसूस हो रहा था वैसा उसने किसी को भी नहीं बताया। वो सबके साथ घुल मिल कर इधर उधर घूमने लगी।